श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे देवी उमापतं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे वसुनामपदम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं सुन्दरम्। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। नान्यासपृहा रघुपते हरिदहे असन्दिये सत्यं वदामि जपमानभिनन्दरात्मः। भक्ति प्रियश्वरगुपङ्गवनिर्भरामे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च। प्रथमे गुराको वंदना द्वितीये याद गणेश
तृतीय सिमरा शारदा जी मेरे कंठ करो कथा प्रारंभ होते हैं। आओ वीर हनुमान, राम लखन संग जानकी, सबका करो कल्याण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज का पावन दिवस कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, आज की तिथि है प्रतिपदा। आज का शुभ दिन है बुधवार। श्री गोवर्धन पूजा अन्नकूट का पर्व आज मनाया जा रहा है। कार्तिक मास में आज के दिव्य पावन कार्तिक कथा का 16वां अध्याय को शुरू करते हैं। पिछले कथा में हमने 15वें अध्याय में सुना था कि महाराज जलंधर अपने दूत राहु को भेजते हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार में। तो वहां से वो बच कर आ जाता है, क्योंकि जो राक्षस वहां पर भगवान का गण उत्पन्न हुआ, उसने उसको पकड़ लिया। तो देवी पार्वती ने कहा कि तुम अपने हाथ में पैर के मांस का भक्षण करो। तो भगवान ने उसको एक ऐसा स्थान दिया कि हमारे परिवार में आपकी पूजा हुआ करेगी। आपसे आज से आप हमारे गण हो, जिसका नाम रखा गया मुख नामक। मुख कथा को शुरू करते हैं। आज के अध्याय में राजा पृथु ने देवर्षि नारद से कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाएं कि उस समुद्र राहु, उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहां गया। तो देवर्षि नारद ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानव नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना एवं वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने भगवान शिव की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। अपने दैत्यों को हुक्म दिया कि अपनी सेना को तैयार करो। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य समय भी तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और शिव एवं सिर राहु था,
फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगन हुए। इधर इंद्र और आदि सभी देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर भगवान शिव से सभी वृत्तांत कहा और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं, भाव उन्हीं के घर में विराजमान है, विद्यमान है तथा महालक्ष्मी के संग में जलंधर के अधीन होकर उसी के घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके वहां पर निवास करना पड़ रहा है। अब आप सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है और आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवता भगवान शिव से कहते हैं कि आप उसको मार दीजिए। देवताओं से ये सब कुछ सुनकर भगवान शंकर भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए? तभी भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि उसे आपका अंशी या देवी लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर, देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई नहीं मार सकता। इस पर देवी महालक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का उसको वरदान दिया, इसलिए मैं उसके घर में निवास करता हूं। हे सुरमर्य विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप समदेवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा जानकर अपने स्थान को जाइए। बाप क्या आप अपने स्थान पर पहुंचे, मैं उसको मार डालूंगा। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से भगवान शिव को गुस्से हुए। उन्होंने अपने वाहन नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख, तीरों तथा हाथी घोड़ों में रथों से शब्दों से धरती कांपने लगी। उसी युद्ध से कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। ये देखकर भगवान शिव के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उसके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं लाल वृक्ष के समान थे और वह युद्ध भूमि में जाकर सभी असुरों का उनको खाने लगी, चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वे शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में स्थान दिया।
और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्र जिसके पास संजीवनी विद्या है, मरे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या के साथ जीवित करते हैं, और उस कन्या ने उसको अपने उदर में समा लिया और वहां से अदृश्य होकर गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया। वह युद्ध छोड़कर भागने लगे तो उनको बचाने वाला भी नहीं रहा। उनको भी पता है हम जितने मरेंगे हमारे गुरु तो उसको जीवित कर देंगे। इस पर अनेक शुंभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव के आदि वीर गणों जिनमें गणेश, स्वामी कार्तिकेय भी विद्यमान थे और अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। भगवान शिव की सेना के भीतर भगवान शिव के सुपुत्र भी युद्ध में हैं और उन्होंने सभी गणों को कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम भी तो आपके साथ ही हैं। ये कार्तिक कथा का आज का 16वां अध्याय है। क्योंकि जलंधर को मारना है, जलंधर मरेगा। देवी वृंदा की जो अंतरात्मा है वो भगवान देवी मां पार्वती के आत्मा में मिलेगी, तो जाकर तुलसी का जन्म होगा। कार्तिक मास में तुलसी का पानी ग्रहण संस्कार है, जो मंदिर माता श्री नैना देवी में 4 नवंबर शुक्रवार को समय 2:15 बजे से 5:15 तक संपन्न होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। अब दूसरे चरण की कथाओं को शुरू करते हैं।